हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये पहला वीडियो है। तो जिसका पहला टॉपिक है क्या, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो क्लिप में हम लोग जानेंगे कि ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड था, इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्यों, वही सबसे पहला सवाल कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्यों किया गया और हाउ, कैसे किया गया। और फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो, और चूंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक, ये चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जाहिर सी बात है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इलेक्ट्रिक करंट के इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहला सवाल का जवाब दोनों लोगों को मिल गया कि ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, कि किस लिए किया गया था। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को, कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहले सवाल का जवाब तो मिला। दूसरा क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया, इस एक्सपेरिमेंट की में कौन कौन सी बातें की हुई थी। सबसे पहले, और किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या किया गया। तो ये कोई सेल है, चलिए इसको बैटरी ले लिए, ठीक है, और स्विच की मदद से, ठीक है, ये हम लोग एक बैटरी ले लिए और स्विच की मदद, ये एक कनेक्टिंग वायर है। क्या है, ये एक कनेक्टिंग वायर है। ये हम लोग यहाँ पे स्विच ले लिए, ठीक है। अभी तो स्विच ऑफ है, ये ओपन स्विच, ओपन सर्किट का सिंबल है, ठीक है। तो अभी इस स्विच से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस कनेक्टिंग वायर के नीचे, ठीक है, ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, इस कनेक्टिंग वायर के नीचे ये एक मैग्नेटिक नीडल को उन्होंने रखा। कनेक्टिंग वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, ठीक है। और जैसे ही इस स्विच को ऑन किया, जैसे ही इस स्विच को ऑन किया, तो ओब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ये तो हमारा काम था। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे स्विच को ऑन किए, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है। और किस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाता है, ये तो इसका अपना ओरिजिनल पोजीशन है, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया। ये इसका नॉर्थ पोल था, ये इसका साउथ पोल था, ठीक है। तो इसका नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट होके इधर की ओर चला गया और साउथ पोल डिफ्लेक्ट होके इधर की ओर आ गया। तो सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट ही इनफ था
इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में जब आता है, या किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब आता है, ठीक है, तभी इसमें कोई मूवमेंट होता है। तो इसमें जो मूवमेंट हुआ, इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो डेफिनेटली किसी मैग्नेटिक फील्ड में आया, जबकि यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट दिख नहीं रहा है। फिर क्या हुआ गया कि जैसे हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर दिए, जैसे स्विच को ऑफ कर दिए, फिर ये जो इस तरह का डिफ्लेक्शन था, ये फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा क्या आया, ये पहले वाला एक्सपेरिमेंट का क्या, कि जब तक इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तब तक इस मैग्नेट के अगल बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, तो ये करंट कैरिंग वायर। दैट मीन्स ये पहला कंक्लूजन ही आया क्या, कि करंट कैरिंग वायर जो है वो किसकी तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, ये इतना ही इनफ था इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिवर्स किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में और भी चीजें ऑब्जर्व की गई। इस बार क्या किया गया कि इस बैटरी के अरेंजमेंट को हम लोग बदल देंगे। ठीक है, इस बार बैटरी के अरेंजमेंट को बदल दिया गया। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इस बार भी वही मैग्नेटिक नीडल, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, स्विच को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है, ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है, ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन किया गया, इस बार मैग्नेटिक नीडल करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया, तो ऑब्वियसली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। पिछली बार करंट इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा था, और अब की बार करंट इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है। चूंकि पिछले केस में हम लोग कंफर्म हो गया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओब्वियसली ये करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स ये भी डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन फिर उसी तरह से होगा जिस तरह से पिछली बार डिफ्लेक्शन था? तो नहीं, इस बार क्या हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। इस बार जो है डिफ्लेक्शन कैसा होता है, तो इस बार डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इस बार डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह देखने को मिला कि नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन इधर की ओर हुआ और साउथ पोल का डिफ्लेक्शन इधर की ओर हुआ, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट केस। ये फर्स्ट केस में जो चीज हम लोग ऑब्जर्व किए थे, सेकंड केस में जस्ट उसका ऑपोजिट चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक और कंक्लूजन की ओर हम लोगों को लीड कर रहा है कि पहला एक्सपेरिमेंट इनफ था ये बताने के लिए कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और दूसरा कंडीशन, दूसरा केस ये बता रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता है, लेकिन यदि उस वायर में करंट का डायरेक्शन बदल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन भी बदल जाता है। दो चीजें हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व की कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और यदि उस वायर में करंट का डायरेक्शन बदल जाए तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होता है, तो बदल जाता है। ये हमारा दो कंक्लूजन। कैसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, और हम लोग दो कंक्लूजन की और दो कंक्लूजन भी फाइंड आउट किए।
तीसरी बार क्या किया गया कि इस बार इस वायर को, मतलब कि इस बार जो है मैग्नेट को ऊपर रखा गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक निडल को ऊपर रखा गया और वायर वाले सेटअप को ही नीचे कर दिया गया, वायर वाले सेटअप को ही नीचे कर दिया गया। तो भी देखा गया, ठीक है, तो भी देखा गया कि इसमें भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब कि हम लोग करंट का डायरेक्शन को बदलें, ठीक है, या वायर के प्लेसमेंट को बदलें तो क्या हो जाता है, इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। कंक्लूजन क्या आया, तो कंक्लूजन आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, तो करंट के डायरेक्शन को बदलते हैं, तो इसका डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक रूल आया, एम्पियर स्विमिंग रूल, उसको अभी हम लोग अगले वीडियो क्लिप में डिस्कस करेंगे। तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ये काफ़ी मज़ेदार रूल है। एम्पियर्स स्विमिंग रूल किस लिए, एम्पियर्स का स्विमिंग रूल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो प्रेडिक्ट करने के लिए। किस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, ठीक है, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए, डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है कौन सा, एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या रूल क्या है और कैसे ये रूल हम लोगों को मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो यदि हम लोग इमेजिन करें, ठीक है, कि इस वायर के अलोंग कोई आदमी तैर रहा है, मतलब कि वायर के इस वायर के अलोंग तैर रहा है, मतलब या तो तैरते हुए इधर से इधर की ओर जाएगा, या तो तैरते हुए इधर से इधर की ओर जाएगा। दो कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग कौन सा कंडीशन को लेंगे, ये हमारा कन्फाइंड है कि वो आदमी वायर के अलोंग तो मूव कर रहा है लेकिन करंट के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक है, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ये कोई रिवर है, ये कोई वाटर सोर्स है जिस पे कोई आदमी तैर रहा है इस वायर के अलोंग, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि वो इधर से भी इधर भी तैर सकता था और इधर से इधर भी तैर सकता था, लेकिन हम लोग कौन सा केस को कंसिडर कर रहे हैं कि वो करंट के डायरेक्शन में तैर रहा है, मतलब इधर से इधर की ओर तैर रहा है। डेफिनेटली मतलब तैरते हुए इसका जो सर होगा ओबियसली ये इधर की ओर होगा, ठीक है, सर इधर की ओर होगा और ये इधर से इधर की ओर तैरेगा। इस केस में बात करें तो ओबियसली सर किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा और ये इधर से इधर की ओर तैरेगा, ठीक है। एक और कंडीशन, आदमी दोनों ओर से तैर सकता है। कई बार वो पीठ के बल भी तैरता है, कई बार वो अपने छाती के बल भी तैरता है। तो यहाँ पे उसमें भी कंडीशंस कन्फाइंड है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसका फेस किधर की ओर होना चाहिए, तो वायर की ओर होना चाहिए, ठीक है, या तो मैग्नेटिक निडल की ओर होना चाहिए। दैट मीन्स ये नॉर्मली तैरता है, जैसे कि नॉर्मल लोग तैरते हैं अपने छाती के बल, ठीक है, वो वाला तैरते हुए इधर से इधर क्यों जा रहा है, छाती के बल तैरते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये तैरने के लिए अपना बायां हाथ को जिधर की ओर मारेगा, नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन उधर की ओर ही होगा। ओबियसली इधर की ओर तैरते हुए आप लोग यहाँ पे इस आदमी की जगह पे खुद को एज्यूम करो तो पता चलेगा कि ये आदमी तैरते हुए अपना बायां हाथ बिल्कुल इधर की ओर उठाएगा, इसीलिए
और जबकि दायां हाथ इधर क्यों उठाएगा। चलो छोड़ो, दायां हाथ को छोड़ो, राइट हैंड को छोड़ो, लेफ्ट हैंड को किधर की ओर उठाएगा, तो उधर की ओर उठाएगा। तो जिधर की ओर ये तैरने के लिए अपना लेफ्ट हैंड को उठाएगा उधर की ओर ही नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रूल क्या है, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड हिज फेस इज टूवर्ड्स द मैग्नेटिक निडल। ये दोनों केस को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक निडल विल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। वो तैरने के लिए अपना बायां हाथ को जिधर की ओर उठाएगा, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल भी उधर की ओर ही डिफ्लेक्ट होगा। ये ही है क्या, एम्पियर स्विमिंग रूल। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो सावर्ट लॉ को। बायो सावर्ट लॉ क्या है, तो जिस तरह से वहाँ पे कूलम्स लॉ था, जितना इम्पोर्टेंट था करंट वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में बायो सावर्ट लॉ उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट और एम्पियर स्विमिंग रूल, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से करना है। थैंक यू।